हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर, शुभम एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको पिछली क्लास जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट वाली होगी अच्छी लगी होगी। फिर उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ग्रामर के एक अगले पोर्शन की तरफ हम आ चुके हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया था कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बाद हम अगली क्लास के ऊपर चलेंगे। जो हमारी अगली क्लास है वो है आर्टिकल्स। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स जो है हर एग्जाम में, हर परीक्षा में पूछा जाता है और अब ग्रामर में इसका अलग ही महत्व है। आर्टिकल्स का महत्व ग्रामर में अलग है। आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि आर्टिकल जो होता है हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम इस क्लास में समझेंगे और जानेंगे और आपको मैं अच्छे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आर्टिकल्स है क्या और कैसे समझते हैं हम। फिर आज हम देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। आर्टिकल्स का मतलब होता है अग्रपद। अग्रपद आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो आगे जुड़ता होगा, या अग्र शब्द के नाम से भी आर्टिकल्स को जाना जाता है। अग्रपद या अग्र शब्द, इसी को बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम अगर डिफिनीशन की बात करें तो आर्टिकल्स की डिफिनीशन क्या होती है ये भी आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं डिफिनीशन इसकी। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं, आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या वर्ड या नाउन के आगे लगकर उसकी व्याख्या करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स किसी शब्द या वर्ड के आगे या नाउन के आगे लगकर उसकी व्याख्या करने में सहायता करते हैं। उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स, अब बात करते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक फर्स्ट होता है डेफिनिट आर्टिकल और सेकंड होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब जो चीज निश्चित हो, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित हो, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। डेफिनिट, इनडेफिनिट। अच्छा, अब बात करेंगे इनडेफिनिट। देखिए जो डेफिनिट आर्टिकल है उसमें हमेशा प्रयोग होता है दी का, दा का प्रयोग, जिसको दी भी बोलते हैं, दा भी कुछ लोग बोलते हैं, दा और दी, और मतलब एक ही वर्ड है दा। उसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और विशेष तरीके से हम पढ़ लें, एक का यूज कैसे होता है, एन का यूज कैसे होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए एन का प्रयोग हम कैसे समझे, कैसे जाने, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि किस वर्ड के आगे या किस नाउन के आगे, अधिकतर ये नाउन के आगे ही लगते हैं, तो किस नाउन के आगे ए लगेगा, किसके आगे नाउन के, किसके आगे मतलब आपका एन लगेगा। तो ये हमें समझना आवश्यक है। तो हम बात करते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वहां होता है जहां कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी आपका जो ए का प्रयोग है, ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, वर्ड के पहले, अच्छा मतलब जो पहला लेटर हो, आपका जो वर्ड का पहला लेटर हो, वहां से मतलब जो कॉन्सोनेंट साउंड हो अगर आती है पहले लेटर से, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, वर्ड के पहले लेटर मतलब पहला जो अक्षर हो, उसमें अगर आपके मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड आ रही, मैंने पिछली क्लास में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट बताया था कैसे होते हैं, तो आप लोग अच्छे से उसको पहचान सकते हैं पिछली क्लास से। कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एन की बात करते हैं, एन का यूज कैसे करेंगे। तो एन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां वर्ड के पहले लेटर से किसकी साउंड है, वॉवेल्स की साउंड है, यानी वॉवेल्स की साउंड आ रही है पहले लेटर से, तो वहां हम एन का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जाम्पल के साथ भी हम समझेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पे आ रहे हैं, यानी हम बात करते हैं एन के लिए, एन का प्रयोग वहां करेंगे जहां वॉवेल्स की साउंड आएगी, और ए का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आए वर्ड के पहले लेटर से। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। बात करते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। एग्जाम्पल क्या है, आगे का एग्जाम्पल आप जानेंगे। ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल से देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे हमने लिखा चेयर, बहुत ही सिंपल हमने लिख दिया एक चेयर। अब चेयर के आगे क्या लगेगा, कैसे आप लोग जानेंगे कि चेयर के आगे क्या लगेगा। पहले तो हम देखेंगे चेयर में चा का साउंड आ रहा है, पहला वर्ड है चेयर में पहला साउंड क्या है, चा। और चा क्या हो गया, चा मतलब आप ये सीधी से समझ रहे हैं कि वो कैसा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। अगर कॉन्सोनेंट को साउंड दे रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, आ चेयर।
उसके बाद देखिए यहां पर दूसरा हमने एक एग्जांपल लिया, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी पहला यू साउंड आ रहा है, यू मतलब या का साउंड आ रहा है। अब या देख लिए हमने यहां पर, यानी ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हमने क्या लगाया है, ए लगाया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरीके बात करते हैं हॉर्स, जैसे हमने एक एग्जांपल नाउन ले लिया हॉर्स। हॉर्स हो गया हा का साउंड आ रहा है, हा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, यानी क्या हो गया, व्यंजन हो गया, व्यंजन कॉन्सोनेंट हा शब्द आया, ये क्या है, व्यंजन है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग, हा शब्द क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे क्या प्रयोग करेंगे, अभी हमने जैसे बताया डिफिनीशन में, आप तुरंत देख लीजिए, ए का प्रयोग, इसका प्रयोग जहां कॉन्सोनेंट साउंड है वर्ड के पहले भी, यहां पर भी देखिए हा शब्द आ रहा, हा शब्द मतलब यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसीलिए यहां क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहां पर हमने लिया एक शब्द डीएसपी, डीएसपी, अब डीएसपी के आगे क्या लगेगा, तो आप लोग फिर से वही देख लिए, डी शब्द आ रहा है, यानी डा, डी शब्द आ रहा है, डा यानी व्यंजन की बात हो रही, तो यहां पर क्या लगेगा, आ लगेगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की बात हो रही। अब बात करते हैं एन के यूज को, एन के यूज की बात करेंगे, तो एन शब्द हम देखते हैं, एन के यूज में देखते हैं क्या, जैसे एप्पल लिखा है, एप्पल, एप्पल में किसकी साउंड आ रही है, एप्पल, ए की साउंड आ रही है, ए शब्द आ रहा है, देखिए ए शब्द क्या है, स्वर, क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, वॉवेल से कॉन्सोनेंट है, तो आप लोग ए शब्द से समझ रहे होंगे कि यह क्या है, वॉवेल्स है। वॉवेल्स का मतलब हुआ, अभी हमने देखिए एन में लिखा भी है, डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, एन का प्रयोग जहां किया जाता है जहां वॉवेल साउंड वर्ड के पहले वाले शब्द से, पहले लेटर से आती हो। देखिए यहां पर पहला लेटर जो है एप्पल, ए शब्द देखिए आ रहा, तो यहां क्या लगेगा, एल लगेगा। उसी तरीके देखिए ऑनेस्ट, यानी हमने लिख दिया ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट, आ शब्द आ रहा है, यानी यहां पर भी क्या सेंस हो रहा है, वॉवेल्स का सेंस हो रहा है, वॉवेल्स का सेंस हो रहा है, तो वॉवेल्स के लिए क्या लगाएंगे यहां पर, एन। उसके बाद अगले एग्जांपल पे हम आते हैं, फिर देखिए जैसे हमने अम्ब्रेला लिखा, अम्ब्रेला, आ साउंड आ रहा है, यानी यहां पर कैसा साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, वॉवेल्स का साउंड आ रहा है, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि एन का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां वॉवेल्स साउंड आए पहले लेटर से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वॉवेल्स लेटर आए, तो यहां पर भी क्या होगा, आ रहा अम्ब्रेला में, यहां भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद हम अगले एग्जांपल पे आते हैं, आर, आर हम बोलते हैं, जिसको घंटा भी हिंदी में शब्द बोला जाता है, आर यानी टाइम देखने, टाइम से रिलेटेड है, आर 1 आर 2 आर 3 आर हम बोलते हैं आर शब्द। तो आर शब्द में भी देखिए क्या आ रहा है, यानी इसके पहले वर्ड में देखेंगे आर, बोलने से भी आप भी देख सकते हैं आ शब्द आ रहा, आर, आर शब्द में भी देखिए आ रहा है, तो ये भी किसका सेंस दे रहा है, वोवेल्स का सेंस दे रहा है, वोवेल्स का इसमें सेंस आ रहा है, यानी स्वर का सेंस आ रहा है, तो यहां भी क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। उसके बाद अगला शब्द आते हैं, जैसे आते हैं एमएलए, एमएलए, एमएलए शब्द होता है, एमएलए शब्द के आगे क्या शब्द लगेगा, ए लगेगा, यानी आर्टिकल्स हमारा क्या लगेगा, ए लगेगा कि एल लगेगा, तो फिर हम देख लेते हैं एमएलए, यानी यहां पर भी केस क्या आ रहा, एम आ रहा, एम शब्द का मतलब यहां पर वॉवेल्स का सेंस आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे एमएलए शब्द में एम का सेंस आ रहा है, यानी यहां पर भी क्या है, वॉवेल्स आ रहा है पहला लेटर, यानी वॉवेल्स आने का मतलब इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि एन का प्रयोग वहां करते हैं जहां वॉवेल साउंड वर्ड के पहले लेटर से आ रहा है, तो यहां पर एन। काफी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं आपको, आई होप आशा करता हूं ए एन का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, क्योंकि हमारे वर्ड्स का ही पहले स्टार्टिंग मैंने आर्टिकल बता दिया था, ए और एन क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं दी पर, यानी दा, दा भी कुछ लोग बोलते हैं दी के ऊपर। अब दा शब्द देखिए, दा का यूज कैसे करेंगे, तो डिफिनेशन पे पहले हम आ जाते हैं, दा शब्द होता क्या है, दा जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, तो दा का प्रयोग उस स्थान पर होता है, दा का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां कोई व्यक्ति वस्तु डिफिनिट स्थान पर, निश्चित स्थान पर, डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, जहां पर कोई व्यक्ति या वस्तु निश्चित स्थान पर हो, तो उसे क्या, उस स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिफिनिट वस्तु क्या है, जो एकदम निश्चित हो, जिनका कोई स्थान में मतलब उनके परिवर्तन कोई ना हो, निश्चित हो, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे दा का प्रयोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा दा का प्रयोग, क्योंकि
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। अगर आप आर्टिकल्स को समझ गए तो आपके कई नंबर पक्के हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि शुभम एकेडमी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको आर्टिकल्स को कैसे हम बिल्कुल अच्छे से समझा सके। आशा देखिए, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम आ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें दाग में पहली बात तो हम देखेंगे कि जो फेमस बुक्स होती है, यानी जो फेमस बुक्स होती है, यानी निश्चित अच्छी चीज, मतलब निश्चित की बात करेंगे, फेमस बुक्स की बात करेंगे। तो फेमस बुक कौन कौन सी हो गई, आप लोग इनको धार्मिक बुक बोलते हैं। फेमस बुक जैसे रामायण हो गई, ठीक है, रामायण हो गई, गीता हो गई। तो ये क्या है, फेमस बुक्स। इनके आगे भी क्या प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा, ठीक है। इनके आगे भी किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। इनके आगे किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। उसके बाद हम बात करेंगे फेमस प्लेस। फेमस प्लेस भी हो सकते हैं। उसके बाद फेमस प्लेस भी इसमें दा के प्रयोग में आ जाएंगे। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे फेमस पर्सन, क्योंकि अभी एग्जांपल हमारे पास अगला सेकंड क्या है, फेमस पर्सन। फेमस पर्सन में कौन कौन से हो गए, जैसे प्रिंसिपल हो गए, आपके विद्यालय के प्रिंसिपल हो गए। तो प्रिंसिपल भी क्या होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं। तो इनके आम के आगे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये भी क्या है, फेमस पर्सन है। तो इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। उसके बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, अपने देश के प्रधानमंत्री या किसी का, ये भी क्या होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं। इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, इन सबके नाम के आगे भी क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरे एग्जांपल पे आते हैं, जैसे माउंटेन, ठीक है। माउंटेन्स जो हो गया, कोई भी माउंटेन्स हो गया, जैसे एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है। ये क्या है, फेमस माउंटेन्स है। इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे दा हिमालय, दा एंडीज, यानी जो मतलब एक तरीके से जो माउंटेन्स हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि ये क्या है, डिफिनिट है, ठीक है। इनके स्थान में क्या है, डिफिनिशन से आप लोग, दा का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां कोई व्यक्ति या वस्तु डिफिनिट स्थान पर हो, निश्चित स्थान पर हो, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्या है, इनके नाम के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। उसके बाद अगले पे आते हैं, जैसे डिजर्ट पे आते हैं। डिजर्ट क्या होता है, मरुस्थल। मरुस्थल की बात करते हैं, डिजर्ट क्या है, मरुस्थल। अब मरुस्थल भी क्या है, डिफिनिट है। इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, जैसे गोबी मरुस्थल, गोबी डिजर्ट हो गया, थार हो गया, थार मरुस्थल हो गया, उसी तरीके सहारा मरुस्थल हो गया, ठीक है। इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, दा आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेट है। उसके बाद अदर पे भी हम देख लेते हैं। अदर, अदर में जैसे गंगा रिवर हो गई, ठीक है, दा गंगा हो गई, क्योंकि ये भी क्या है, डेफिनेट है, इसकी भी बात करेंगे, फेमस है। दा मून हो गया, दा मून क्यों लगाएंगे, क्योंकि मून भी क्या है, सिंगल है, डेफिनेट है, एक ही मून। उसके बाद जैसे हम 10 सन की बात करेंगे, ये भी क्या है, डेफिनेट है। तो ये सब क्या है, जो चीजें डिफिनिट हो, यानी हम बात करेंगे फेमस बुक, फेमस पर्सन, माउंटेन, डिजर्ट, ये सब क्या है, इनके नाम के आगे हमेशा क्या लगेगा, दा का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, डिफिनिट है। कोई भी चीज जब डिफिनिट स्थान पर या डिफिनिट हो तो उसके नाम के आगे क्या लगता है, दा लगता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आर्टिकल्स की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जितना मैंने समझाने का आपका प्रयास किया होगा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल वे में आपको इसको बताने का प्रयास किया है, बहुत ज्यादा बड़ी क्लास ना लेते हुए मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीजें कम समय में देने का प्रयास कर रहा हूं। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, शुभम एकेडमी को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और आशा करता हूं आपको ये क्लास और अच्छी लगी होगी। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।